आओ बच्चों आओ, तुम आ गए। हाँ नानी जी, हम आ गए। नानी जी, आज भी आप हमको कहानी सुनाओगे ना? हाँ हाँ ज़रूर सुनाऊंगी, पर 2 मिनट में चाय तो पी लूँ। हाँ, तुम्हें आज कहानी सुनाऊंगी। तुम बताना उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। हाँ तो सुनो बच्चों। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसी काम से उस सेठ को शहर के बाहर कुछ समय के लिए दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा। तब उस सेठ के मन में आया कि मेरे तीनों बेटे मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे समझदार कौन है, मुझे ये भी परखना होगा, और मेरा कौन सा बेटा कितना समझदार है ये भी मुझे जानना होगा। ये सोचकर उस सेठ ने 3 किलो गेहूँ खरीदा और 1-1 किलो गेहूँ तीनों बेटों के पास भेजा। पहला बेटा उस 1 किलो गेहूँ को देखकर सोचा कि ये पिताजी ने क्या भेजा है, और अपनी पत्नी से कहा इसे संभाल कर रख दो। ये 1 किलो गेहूँ क्या ही काम आएगी, और ऐसा सोचकर उसने घर में उस गेहूँ को रखवा दिया। इसलिए कि वो अपने पिता से प्यार करता था, उनके आदर के लिए उस गेहूँ को उसने डब्बे में संभाल कर रख दिया। अब दूसरे बेटे के पास भी पिताजी की गेहूँ पहुँची। तब उसने उस गेहूँ का क्या किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी ने इतने प्यार से हमें ये गेहूँ भेजी है, तो तुम इसको पिसवा लो और इसका आटा बनवा कर हम इसकी रोटियां खाएंगे। तीसरे बेटे के पास भी उन दोनों बेटों की तरह 1-1 किलो पिताजी की गेहूँ पहुँची। बेटे ने सोचा इस 1 किलो गेहूँ का क्या किया जाए, और वो एक किसान के पास गया। अब तीसरे बेटे ने किसान की मदद से उन 1 किलो गेहूँ को अपने पूरे खेत में बोआ दिया। गेहूँ को खेत में बोने के बाद वह उनकी देखरेख करने लगा, और कुछ ही समय में वह 1 किलो गेहूँ हजारों किलो गेहूँ के रूप में बनकर तैयार हो गई। 1 किलो गेहूँ से इतनी गेहूँ बन गई नानी जी? हाँ बेटा, 1 किलो गेहूँ से इतनी गेहूँ बन गई। जब कुछ समय के बाद वह सेठ अपने बेटों के पास आया, तब उसने अपने पहले बेटे से पूछा कि तुमने उस गेहूं का क्या किया। तब उस पहले बेटे ने कहा, क्या पिताजी, आपने 1 किलो गेहूं भेजी, लेकिन आपने इतने प्यार से भेजी थी तो मैंने उसे बहुत ही संभाल कर रखा है। यह सुनकर वह सेठ चुपचाप खड़ा रहा। अब वह अपने दूसरे बेटे के पास गया और उससे पूछा कि बेटा, तुमको जो मैंने गेहूँ भेजी थी तुमने उसका क्या किया। तब उस बेटे ने बड़े ही प्यार से कहा कि पिताजी, आपने वह गेहूँ इतने प्यार से भेजी थी, हमने इसीलिए उस गेहूँ को आटा बनवा कर रोटियाँ बनाकर खाई। तब वह सेठ थोड़ा सा मुस्कुराया, किंतु चुप ही रहा। अब वह सेठ अपने तीसरे बेटे के पास गया और वही प्रश्न किया कि बेटा, जो मैंने तुम्हें 1 किलो गेहूँ भेजी थी तुमने उसका क्या किया। तब उस तीसरे बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उस 1 किलो गेहूँ का क्या किया। और वह बेटा अपने पिता को उस खेत की तरफ ले गया जहाँ उसने वह गेहूँ बोई थी, और आज वहाँ हजारों किलो गेहूँ उग चुकी है। यह देखकर वह सेठ बहुत ही खुश हुआ और अपने तीसरे बेटे से बहुत प्रसन्न हुआ। अब इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? आप ही बताइए नानी जी। इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं बच्चों। वह क्या नानी जी? एक यह कि चीज़ एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है बच्चों कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जैसे कि पहला बेटा, कि हमारे बड़े जो हमारे शास्त्र घर में रखे हुए रहते हैं वो एक कोने में ही पड़े रह जाते हैं, हम उनको पढ़कर कुछ शिक्षा नहीं लेते। दूसरे वह जो दूसरे बेटे की तरह उनको इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं लगाते। तीसरे तरह के लोग उस तीसरे बेटे की तरह होते हैं, जिस तरह उसने किसान की मदद से 1 किलो गेहूं से इतनी खेती कर डाली, उसी प्रकार गुरु की मदद से हम उन ग्रंथों का सार निकालकर अपने जीवन में लगा के अपने जीवन को खुशियों और आनंद से भर सकते हैं।